जडेजा आपके साथ जो भी है, देखो मैं तो पथिराना ब्रेविस वगैरह की बात नहीं करना चाहूंगा एज ऑफ नाउ, पर ये जो जडेजा की भी बात आ रही है ना कि आप संजू सैमसन के बदले जडेजा ले रहे हो, पहला तो यार वो टीम के लिए प्रैक्टिकली किसी काम का नहीं है भाई। आप संजू सैमसन को लाकर अपना टॉप ऑर्डर ही बिगाड़ोगे और दूसरा ऋतुराज के कंधे पर रख दोगे बंदूक। दूसरा यार जडेजा एक इमोशन है भाई, अगर है कोई महेंद्र सिंह धोनी तो वहां एक चिन्ना थाला सुरेश रैना थे, और सुरेश रैना के जाने के बाद रविंद्र जडेजा है, ये मतलब टॉप पिलर है। और अगर जडेजा उस फ्रेंचाइजी से जाते हैं, भाई किसी को बुरा ना लगे या जो मतलब है, लेकिन एक सच्चा चेन्नई फैंस जरूर जडेजा के लिए कहेगा, ये फैक्ट है भाई। क्या इमोशन से आईपीएल जीता जाता है? यार आईपीएल तो वैसे भी नहीं जीते ना, जो जिन्होंने इमोशंस के बिना भी काम किया उन्होंने नहीं जीते, पर एटलीस्ट आप कह रहे हो इमोशंस आईपीएल जीता जाता है, तो 2023 में जीती तो लिया था इसी इमोशन से, जडेजा के इमोशन से ही तो जीता था ना, आप ये भी तो देखो। पर राजस्थान क्या उस दिमाग से, मतलब मैं कह रहा हूं राजस्थान क्या दिमाग से जीत पाई? नहीं जीत पाई। पर जडेजा तो 2023 में भी जडेजा ऐसा थोड़ी थे कि आपके वर्ल्ड के मतलब कोई टॉप एलीट T20 प्लेयर थे। जडेजा कभी उस तरह के प्लेयर ही नहीं रहे ना कि आप उनको T20 का एक स्पेशलिस्ट माने, पर यार उन्होंने कर दिया। तो मैं हमेशा ये मानता हूं बिग मैच प्लेयर होता है, और दूसरा यार लॉयल्टी भी कुछ चीज होती है। फिर आप वही चीज है कि यार आप बुढ़ापे में अपनी बीवी को तलाक दे दो, फिर आप कह दो कि मेरी बीवी किसी काम की नहीं है, तो भाई एक लॉयल्टी भी होती है। आप जाके देखो, अभी हक मूवी आई है, वो उस पर बताएंगे आपको शाहबानो केस के ऊपर वो किस्सा क्या है। वही सेम जडेजा के साथ, यार जडेजा आपके साथ पूरे टाइम रहा, कम से कम उसको यार एक अच्छा फेयरवेल दे दो, इस साल खिलाओ। जडेजा के साथ नहीं बनता भाई, धोनी के साथ तो निकाल ही दिए ना 2 साल एक्स्ट्रा। ये तो यार फिर वो हो गया ना डबल स्टैंडर्ड की धोनी के साथ आप 2 साल निकाल दोगे, जडेजा के साथ नहीं निकालोगे। दिल पर एक हाथ रखकर बता देना, आज धोनी और जडेजा एक ही टीम में साथ खेल रहे हैं, सबसे ज्यादा थोड़ा खेलने के लिए कौन वैलिड है भाई? कायदे से जडेजा ही वैलिड है। आपका इतना है तो ट्रेड कर दो ना, इमोशंस अगर ऐसा नहीं है तो धोनी को ट्रेड कर दो, आप राजस्थान रॉयल्स के साथ संजू सैमसन ले लो, एक परफेक्ट चॉइस मिल जाएगी। पर यहाँ बात अलग है ना, देखो धोनी खेलने के लिए तो 44 साल हो गया, बट खेलने के लिए हो ना हो, बट देखो वो पैसे के लिए तो मैटर रखते हैं, वो आईपीएल के लिए भी, सीएसके के लिए भी, बट क्या जडेजा वो चीज रखते हैं? धोनी ये तो नहीं कि रिटायर हो जाएंगे। कौन अभी तो चला है जो सीएसके सीईओ जो है काशी विश्वनाथ, उन्होंने कहा है अब भाई इनकी टीम बनेगी, इनमें खिलाना कैसे है? आप ये कह रहे हो कि जो एमएस धोनी वो पुराने वाले होते थे, जब उन्होंने बोला कि एक सिलेक्टर ने बोला कि हम विराट को अगले के लिए नहीं देख रहे, तो उन्होंने बोला एक काम करता हूं मैं विराट को लेके जा रहा हूं, तुम एक नया कप्तान भी चुन ले रहा। भाई देखो चेन्नई के काफी फैंस हैं जो अभी भी बोल रहे हैं कि भाई अगर जडेजा जाएंगे मैं तो उस तरीके से सपोर्ट नहीं करूंगा, ये है तमाम चीजें। बट चेन्नई के कुछ फैंस ऐसे, और चेन्नई की मैनेजमेंट ये सोचे भाई कि हमने क्या कर लिया। भाई जडेजा देखो, आपने ये बता दें कि जडेजा आपके अब किसी काम के थे नहीं। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स में बोलते थे कि भाई कि मुझे तुम्हारे साथ रुकना नहीं है। अब राजस्थान का भी सिनेरियो है कि राजस्थान जो है, जो आई थिंक जय भाई कह रहे थे, पता नहीं क्या कहते कि भाई राजस्थान तो मजबूर है, लोग बोलेंगे हमें राजस्थान ने तो सबको खेल खिलाया है ना। राजस्थान ने बोला कि हल्के में नहीं देंगे। ये जाना चाहता हो बंदा चाहे, बट हम इसके बदले में चूस लेंगे कुछ ना कुछ बढ़िया चूस लेंगे आपको। और क्या अब ये आ रहा है कि भाई कि ब्रेविस वाली डील, ब्रेविस की कह रहा हूँ कि आपकी स्टब्स वाली डील इसलिए कैंसिल हो गई कि रिजवी मांग लिए, ठीक है। ब्रेविस वाले में वो माने नहीं, ऑब्वियसली मानना भी नहीं था चेन्नई ने, बट स्टिल आपने मांगा। भाई जिसे क्या कहते हैं कि मुंह तो फाड़ो, और बात होती है मुंह फाड़ो, मुंह तो फाड़ा। राजस्थान बहुत सही गेम खेल रही है। देखो राजस्थान, एक संजू सैमसन सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं कि मुझे निकालो, कहीं ना कहीं एडजस्ट करो, पर राजस्थान बोल रही है भाई तू जाएगा जरूर, लेकिन बिना हमारे फायदे के नहीं जाएगा। दोनों गेम खेल रही है, दोनों गेम खेल रही है। जो धीरज भाई बात करें, दोनों गेम में क्या है कि एक भाई हमने तुम्हारे ट्रेड में ये मांगा, मना कर दिया गया, मतलब तुम्हारी वैल्यू में वो उतना नहीं समझते कि भाई जो भी है कि स्टब्स पर संजू सैमसन को भी बता रही है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है बाकी जगहों पर, कैसे कैसे करके जुगाड़ करके फाइनली हमें मिल रहा है। दोनों चीज की गेम खेलती। बट अब चेन्नई का जो एक दूसरे तरफ से बात आ रही है, जिनको लग रहा है कि भाई की ड्रीम टीम बन रही है हमारी, वो ये कह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है उर्विल पटेल बाहर जाते हैं, हमें कोई उतनी दिक्कत नहीं है, हमें मिल गया संजू सैमसन ओपनर आयुष महात्रे के साथ, ऋतुराज गायकवाड़ 3 खेलेगा, शिवम दुबे और ब्रेविस हमारे पास 4-5 हैं। अब हमारे पास जडेजा भी नहीं है। अब जो भी होगा, या तो इंपैक्ट प्लेयर के ऑप्शन में जिसको भी लाते हैं, इनके पास जो ऑप्शंस हैं ऑलरेडी डोमेस्टिक के कुछ प्लेयर्स, ये हुड्डा को रोक ले, ये चाहे उर्विल को बोले आप नीचे खेलो, चाहे वंश बेदी को ले आए, चाहे कुछ भी करें, फिर एक ऑप्शन इनके पास वेकेंट बच रहा है जहां पर ये एक ओवरसीज प्लेयर लेकर आ सकते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमने वहां पर ग्रीन पर हाथ मार लिया, ग्रीन पर हाथ साफ कर लिया, तो हमारा काम हो जाएगा। अब ग्रीन पर इनकी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी क्या है, एक बार इनका स्क्वाड देख लेते हैं जहां पर इनके पास पैसा कितना मिल रहा है, वो पैसे पर अगर नजर डालें। एक बात कह दूं, मैं कह रहा हूं कि जो बस उसके बाद आप बता देना, प्रैक्टिकली एक बात कह देता हूं, अगर आपको टीम ही बनानी है,
तो यार जडेजा से मतलब इधर संजू से बेहतर आप जडेजा एसआरएच को अप्रोच कर लो कि जडेजा एसआरएच को दे दो, क्लासन उनसे ले लो, नहीं भाई उनको एक स्पिनर भी मिल जाएगा, उनको स्पिनर भी मिल जाएगा ना आज के टाइम। मैं जडेजा को ऐसा बैटर नहीं देखता ज्यादा, मैं एटलीस्ट जडेजा की यूटिलिटी देख रहा हूं एक स्पिनर के तौर पर बहुत ज्यादा। तरफ से आया कि भाई क्लासन को भी हम कहीं नहीं दे रहे, ईशान किशन को भी नहीं दे रहे। अब बात है ना कि भाई कहां से क्या मिल रहा है। अब इनके पास जो पैसा थोड़ा कोलैप्स होने से भी बचा लेगा, बड़ी खतरनाक ट्रेड मांग ली थी जडेजा देखिए क्लासन भाग रहा है भाई, कोलैप्स होने से भी बचा लेगा उस तूफान में, आपको स्पिन भी करा देगा। चेन्नई की जो वो है भाई कर दो ये चीज। चेन्नई मतलब एक तरीके से तो भाई सबका मुंह बंद कर देगी, इवन केकेआर का भी, अगर उन्होंने पथिराना रिलीज कर दिया, बट पथिराना को भी वो नहीं छोड़ रहे क्योंकि वो इंटरलिंक्ड है इस डील में जो है। राजस्थान रॉयल्स की ग्रैंड मस्ती तो देखो, पथिराना चूसे हुए नहीं है ना, अभी उनको चूसता बचा है, बट राजस्थान रॉयल्स की ग्रैंड मस्ती तो देखो आप सबसे ले ली है, कभी ब्रेविस मांगे, कभी पथिराना तो उन्होंने मना कर दिया। और देखो चेन्नई का ये भी इमोशनल कॉल है बाय द वे, आप इतना यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म का वो दे रहे हो कि जीतने के लिए, तो पथिराना को रोकना कोई इमोशनल कॉल ही है। यही तो कि है, मैंने ग्रूम किया है, हमारा बच्चा है। 14 करोड़ का प्लेयर आज नहीं है भाई। नहीं अभी वो प्लेयर एलिस को नहीं खिलाओगे आप, मैं कह रहा हूं आपके पास ऑप्शन है एज लॉजिक, तो मैं किसको खिलाऊं, तो मैं वही कह रहा हूं ना कि भाई देखो इमोशन बराबरी का ऑप्शन है वो, इमोशन वहां पर जबकि 14 करोड़ रुपए उठा रहा है पथिराना। आपको टीम बनानी ना, ग्रीन आ जाएगा, छोड़ दो पथिराना, आपके पास आप देखो बजट कितना हो जाएगा। अगर वो पथिराना छोड़ देंगे तो 14 करोड़ तो इनके पर्स में 18 में उधर डील हो जाएगी। वो तो या कैसे होगी, पैसे का मामला क्या होगा, पैसे का मामला खत्म, ठन ठन गोपाल वो खत्म हो गया। ये 14 करोड़ नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा, यहाँ पर आपको मिलेगा ना, आप पथिराना चेन्नई में मिल जाएगी ना। मैं कह रहा हूं उनको वो आपको रिटेन भी आप मतलब करना चाहते हो, आप ट्रेड नहीं करना चाहते हो, बट अगर आप रिलीज कर देते तो पथिराना से पैसा मिल 14 करोड़ आपको मिल रहे हैं, और फिर आप बाकी 16 करोड़ के आसपास अरेंजमेंट आपका वहीं से हो गया है, डेवन कॉनवे और अश्विन से। आप रचिन रविंद्र भी छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं भाई ऑक्शन में आप पृथ्वी शॉ टारगेट करना, आपके दोनों ओपनर्स इंडियन ही हो रहे हैं, संजू सैमसन से लेकर आप पूरी कॉम्पोजिशन तो नहीं हिलाओगे ना। एक आपका नूर ने खेलना है, एक ब्रेविस ने खेलना है, एक पथिराना ने खेलना है, चौथा बंदा जो आप चाहते हो आपका फिनिशर होगा। आपकी टॉप पिक के लिए जाओ ना आप कैमरन ग्रीन के लिए, पथिराना को छोड़ दो, एलिस को खिला लेना, कोई उसी तरीके का गेंदबाज। चेन्नई ने तो बड़े अच्छे अच्छे गेंदबाजों से काम निकाल लिया है ना, आपका पैसा इतना बच जाएगा। बट क्या वो करेंगे? अगर वो ऐसा कर देते हैं तो केकेआर के लिए रियल थ्रेट है, क्योंकि जो आप पैसा देख रहे हो उसमें बाकी भी है। राहुल त्रिपाठी को छोड़ोगे 3-4 करोड़ वहां से आगे आप मतलब चॉइस रहेगी। सैम करन तो निकल ही गए, आपके पास फिर जेमी ओटन को आप रखोगे, फिर आपके पास जो कुछ कुछ ऑप्शंस है कि भाई आपके इवन दीपक हुड्डा हो गए, उनके ऊपर को क्या कॉल लेनी है क्या नहीं लेनी है, तो आपके पास अरेंजमेंट हो सकता है। श्रेयस गोपाल इन्हीं के पास हमने डिस्कस भी किया था, 30 लाख में बढ़िया है। अब आपका स्पिनर अश्विन रिटायर हो गया है, जडेजा चले गया है, सुंदर आपको मिल नहीं रहा है, श्रेयस गोपाल को ही खिला देना, वो थोड़ी बैटिंग भी कर देंगे, जो इनका फॉर्मूला चाहिए होता है कि बैटिंग बॉलिंग सारी मिल जाएगी। बट क्या पॉसिबल है इनके लिए कैमरन ग्रीन को केकेआर के हाथों से निकाल लेना उस टाइम पर जब केकेआर के पास ना कप्तान है और केकेआर डेस्परेट हो चुकी है? केकेआर अगर देखो केकेआर के पास पैसा बहुत है, अगर वो उस मूड से उतरा है कि मेरे को चाहिए वो, तो वो ले जाएगा। क्योंकि फिर उस देखो जिसके पास पैसा ज्यादा वो ज्यादा मुंह फाड़ेगा, उनको चाहिए होगा और उनकी रिक्वायरमेंट में बैठेगा। बट वहां पे भी ये देखना होगा ना कि जब आप केकेआर की बात करते हो तो क्या रसल और कैमरन ग्रीन, क्योंकि उनके भी आपको 4 ओवरसीज देखने पड़ेंगे, फिर उनका भी देखो। एक सबसे पहले तो आप किसी प्लेयर को जाते हो खरीदो तो कॉम्बिनेशन की वजह से जाते हो ना कि उधर कैमरन ग्रीन को कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो चाहे तो ओपन करा ले, 3 खिला ले, 4 खिला ले। भाई मैं तो प्रैक्टिकली इस बात को सही मानता हूं कि आप पथिराना निकालो, इधर से आपका अश्विन वाला पैसा और बहुत पैसा आएगा, आप इनको शंकर को, विजय शंकर को, त्रिपाठी को, इनको निकालो, हुड्डा को, और भाई आप कैमरन ग्रीन पर जाओ ऑल आउट। भाई कैमरन ग्रीन आपके लिए नथिंग खेलेगा ही, टेंशन नहीं, आपको कैमरन फिर आपको लग रहा है सीएसके को दिक्कत होगी। हाँ सीएसके को दिक्कत नहीं होने वाली। तो और जडेजा भी रखो, मत करो उधर संजू। चलो जडेजा का आपको, चलो संजू का आपका भी मोह है, संजू को भी जाना, आपका मोह है, आपने ले लिया, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं ले लो फिर आपकी,